बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपना लेसन नंबर 9 डिलीवर करने जा रहे हैं। तो उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और इंग्लिश की प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेसन। तो आज के लेसन में हम पढ़े हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। लास्ट हम अपने लेसन पढ़ते आए हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट था, नेगेटिव में भी और इंटरोगेटिव में भी और सिंपल में भी। आज हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस कर रहे हैं। प्रेजेंट मीन हाल, कंटिन्यूस मैंने जारी और टेंस मीन ज़माना यानी कि फेल, हाल, जारी। अब आप उसके कुछ रूल्स हैं, कुछ बातें हैं, वो अगर मैं आपको ज़ुबानी सिखाती, बोर्ड पे ना लिखती तो मे बी आपके माइंड से वो स्किप हो जाती, आपको वो याद नहीं रहती। मैं बोर्ड के ऊपर इसीलिए पहले वो सारे रूल्स लिखती हूँ कि जब मैं साथ साथ बोलूँ आप स्क्रीन से उसको लिखता, सामने बोर्ड पे लिखा भी देखें तो वो आपको ज़्यादा जल्दी जहन नशीन हो जाए। तो चलते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस की तरफ और देखते हैं कि इसकी उर्दू में पहचान क्या है, इंग्लिश में पहचान क्या है और इसको ट्रांसलेशन करते वक्त यानी इंग्लिश से उर्दू में तर्जमा करते वक्त हमें किन रूल्स को फॉलो करना है और जहन नशीन रखना है और याद करना है। चलें जी, जब किसी फेल का करना पूरा ना हो बल्कि जारी हो। आसान लफ्ज़ों में कहा जाता है जब कोई काम पूरा ना हुआ हो। एक तो हम कहते हैं ना हमने काम कर लिया या हम काम करते हैं, लेकिन एक वो काम होता है जो हमारा अभी पूरा नहीं होता, अभी जारी होता है, अभी वो हो रहा होता है, अभी वो इन प्रोसेस होता है। कंटिन्यूस है ना, कंटिन्यूस का मतलब है जारी रहने वाला काम, जो ख़त्म नहीं हुआ अभी जारी है, वो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस कहलाता है। ठीक है, जो हमारा काम अभी पूरा नहीं हुआ होता, जारी हुआ होता है, वो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस कहलाता है। इस टेंस के जुमलों में रहा, रही, रहे इस्तेमाल होता है। जिस तरह मैंने पीछे आपको जुमलों में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की निशानी बताई थी ना कि ता, ते, ती जुमले के एंड में आता है, इसी तरह प्रेजेंट कंटिन्यूस के जुमले को हम उर्दू में लिखे हुए जुमले को कैसे पहचानते हैं कि उस जुमले में रहा है, रही है, रहे हैं का इस्तेमाल होता है। ठीक है, ये चीज़ें आपने, ये सारी 5-6 लाइंस वो हैं जो आपने याद करनी है और अपने जहन में बिठा लेनी है अच्छे तरीके से, ताकि आप पहचानें कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का उर्दू में निशानी क्या है। फिर उसको आपने इंग्लिश में कन्वर्ट करते वक्त किन उसूलों का, किन रूल्स को फॉलो करना है। अब इस टेंस में आई के साथ एम लगाते हैं और आई, वी, दे और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, यानी कि अगर काम करने वाला है जो है वो प्लूरल है, ज़्यादा लोग हैं, जमा हैं, तो उनके साथ आर का इस्तेमाल करते हैं। जबकि ही, शी, इट और सिंगुलर के साथ, जबकि जब वाहिद है काम करने वाला, अकेला है, उसके साथ इज का इस्तेमाल करते हैं। और इसमें फेल की पहली हालत यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ ING का इस्तेमाल करते हैं। ये वो तमाम सिर्फ प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में आप ये 3-4 बातें याद कर लें, तो जब भी आपके सामने उर्दू में लिखा हुआ प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस आएगा तो आप इन तमाम रूल्स जो आपके जहन में होंगे, आपको अच्छी तरह याद होंगे, आपके दिमाग में बैठे होंगे, आप इन चीज़ों को फॉलो करते वक्त उस उर्दू के सेंटेंस का इंग्लिश में ट्रांसलेशन कर सकते हैं। क्योंकि हमारे साथ ट्रांसलेशन जब हम करते हैं, इन सारे रूल्स को फॉलो करते हैं, क्यों, इसका मतलब यही है ना कि हमें इंग्लिश बोलनी आए, लिखनी आए। लर्निंग इंग्लिश यही है हमारी कि हमें इंग्लिश बोलनी आए। जब हमें इंग्लिश बोलनी आएगी तो उसमें तो हर जुमले में हमारे कोई ना कोई ज़माना आ रहा है, गुजरा हुआ ज़माना, जारी ज़माना, आने वाला ज़माना, तो उन जुमलों को इंग्लिश में करने के लिए हमें वो रूल्स भी पता होने चाहिए कि कहाँ फॉर्म्स ऑफ वर्ब कैसी लगनी है, ही, शीट के साथ क्या लगेगा, हेल्पिंग वर्ब कौन से इस्तेमाल होंगे, फॉर्म्स ऑफ वर्ब कैसे इस्तेमाल होगी। इसलिए इन छोटी छोटी चीज़ों को अपने साथ इस्तेमाल बढ़ते जाएँ, इनके साथ इस्तेमाल करते जाएँ और इस तरह आपको ट्रांसलेशन आएगी, आपको उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेशन करनी आएगी, आपको इंग्लिश लिखनी, पढ़नी और बोलनी भी आएगी। तो अब मैं आपको, ये थे रूल्स जो आपको अपने अच्छी तरह जहन में, नशीन में पक्के पक्के कर बिठा लेने हैं। अब मैं आपको इनकी एग्जांपल्स दूंगी उर्दू से इंग्लिश में, उर्दू की भी एग्जांपल्स दूंगी, इंग्लिश की भी दूंगी, फिर हम उसकी ट्रांसलेशन करना सीखेंगे। जी, तो मैंने आपसे कहा था मैं आपको एग्जाम्पल सिखाऊंगी, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की एग्जाम्पल्स आ गई हैं उर्दू में और इंग्लिश में। ये जुमले, ये ज़माना साथ साथ उर्दू में भी आप सीखते जाएं। ये उर्दू में जुमले लिखे हुए हैं, इसमें आप पहचानेंगे रहा हूँ, रहे हो, रही है, रहा है, रही है, रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि जुमले उर्दू में जब जुमले को हम कैसे पहचानेंगे कि जुमले में रहा, रही, रहे इस्तेमाल होता है। इंग्लिश की तरफ आएँ कि हम इसको ट्रांसलेशन करते वक्त कौन से रूल्स इस्तेमाल करेंगे। ये सारे हमारे सब्जेक्ट्स हैं
आई, यू, शी, ही, हादिया, वी। सब्जेक्ट वो होता है जो काम कर रहा होता है जुमले में। तो आई के साथ एम, यू के साथ आर, शी के साथ इज, ही के साथ इज, हादिया के साथ इज, वी प्लूरल उसके साथ आर। ये तमाम चीज़ें मैंने आपको जो अभी रिसेंट मैंने पिछले बोर्ड पे लिखी हुई थी वो सिखाई थी आपको। अब फेल की पहली हालत फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आईएनजी। राइट, राइटिंग, राइट, राइटिंग, राइट, राइटिंग। गो आईएनजी, गोइंग। प्ले आईएनजी, प्लेइंग। फ्लाई आईएनजी, फ्लाइंग। ये सारी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स हैं जिनके साथ आईएनजी का इस्तेमाल हुआ है। चलिए अब ट्रांसलेशन करते हैं। मैं खत लिख रहा हूँ। आई एम राइटिंग अ लेटर। जिस तरह मैंने आपको रूल समझा दिए हैं एक एक करके कि कैसे आई के साथ एम आएगा, यू के साथ आर आएगा, और ही, शी, इट सिंगुलर के साथ इज आएगा, प्लूरल के साथ आर आएगा। उसके बाद फेल की फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होगी, उसके साथ आई एन जी आएगा। इस चीज़ को जहन नशीन रखेंगे तो उर्दू में ट्रांसलेशन आपसे खुद ब खुद होती जाएगी, आपको समझ भी नहीं आएगी। वाह, मैंने ये वही जो 3-4 रूल्स मैंने आपको बताया ना, उन्हें आप फॉलो करेंगे तो आप खुद अपने आप कहेंगे वाह ग्रेट, ये तो मैंने खुद से ट्रांसलेट कर लिए, क्योंकि आपने वो रूल्स अच्छी तरह जहन में पक्के जहन नशीन रखे हुए थे। इसलिए आपको ट्रांसलेशन करने में भी बहुत आसानी होगी। तुम खत लिख रहे हो। यू आर राइटिंग अ लेटर। वो खत लिख रही है। शी के साथ इज आएगा, शी इज राइटिंग अ लेटर। वो आज बाजार जा रहा है। ही इज गोइंग टू मार्केट टूडे। हादिया गुड़िया से खेल रही है। हादिया इज प्लेइंग विद अ डॉल। हम पतंगे उड़ा रहे हैं। वी आर फ्लाइंग काइट्स। आपने वो चीजें ज़हन-नशीन कर ली तो ना आपको उर्दू में प्रॉब्लम, ना ट्रांसलेशन करते वक्त प्रॉब्लम। बस आपने यहाँ पे फिर वोकैबुलरी यूज़ करनी है। जी, खत को इंग्लिश में क्या कहते हैं, लिखने को इंग्लिश में क्या कहते हैं, बाजार को इंग्लिश में क्या कहते हैं, आज को इंग्लिश में क्या कहते हैं, खेल की इंग्लिश क्या है, पतंगे की इंग्लिश क्या है, उड़ाने की इंग्लिश क्या है। अब जितने भी मैंने आपको प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के रूल्स बताए हैं वो अपने पक्के जहन नशीन कर लेने हैं और उसके बाद आपने उसको ट्रांसलेट करना है। आई थिंक इस बहुत इजी प्रोसेस के बाद आपको काफ़ी हद तक समझ आ गई होगी। आप लोगों ने इसके बाद खूब इसकी प्रैक्टिस करनी है। तो ये था जी आज हमारा लेसन। तो प्लीज़ आप अपने सारे फैमिली और फ्रेंड्स को ये लेसन मज़ीद शेयर किया करें और वीडियोस को देखा करें, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। और आगे मज़ीद अपने दोस्तों से कहा करें कि अगर वो चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपके साथ नेक्स्ट लेसन में इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।